हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं जो कि आपके बिहार दरोगा का है। जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कल आप लोगों के लिए एक बिहार दरोगा स्पेशल वीडियो आएगा जो लगभग 12-13 मिनट के आसपास होगा। बिहार दरोगा से रिलेटेड लगभग 10 से 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में कि डिस्कस किया गया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि दरोगा के लिए काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है, इसीलिए कल के डेट का आप लोग वेट करें और उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बताइए कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी मतलब कि टॉप पर है। पत्थर के कोयले के भंडार में नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन के बाद पूछता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और थर्ड पे आपका देश भारत है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, क्वेकर्स स्पेसीज से वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क प्राप्त होता है। टेलनेट का तात्पर्य यानी कि टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है बताएं। ऑप्शन ए राइट आंसर, टेलीफोन नेटवर्क होता है टेलनेट का फुल फॉर्म। नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 170 आपको ध्यान रखना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है जैसे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होना है और 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। यह भी एक बात है जो ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे पहले इस डेट को आप समझिए, 25 सितंबर 2014 इस डेट को दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुरुआत हुआ था। बस इतना बताएं कि यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कौशल विकास से। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप यह समझ सकते हैं, 2014 में स्टार्ट हुआ था 2017 तक के लिए। इसमें 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देना काम इसका रहा था। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। त्वरण ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्ती रहेगा। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों कहा जाता है समझें। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत तरह के मौद्रिक जो प्रयोग होता है ना वो किए थे। इसके लिए ना उसे धनी राजकुमार के नाम से या फिर आप ये जो प्रिंस ऑफ मनियर्स है ये कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपको बताया गया राइट आंसर है। नंबर 8 है, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह ना एंजिल के नियम के तहत कहा गया, इसे आप ध्यान रखिएगा। BOD किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का है BOD संक्षिप्त रूप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म था BOD। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संगीत नाटक अकादमी का है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। चलिए नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको राइट आंसर पता हो आप कमेंट करके महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था बताएं। कंफ्यूज यहाँ पर मत करिएगा, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज करेंगे। राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट वाले सीट नंबर 12 में इसका जवाब आप लोगों को बताया जाएगा। एक सवाल का जवाब ना आप लोग कम से कम ज़रूर दिया करें, है ना। जिस भी प्रैक्टिस सेट में एक सवाल अगर छोड़ा जाए तो थोड़ा सा कष्ट करें कि कमेंट जरूर करके बताएं क्या आप लोगों को पता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1 जुलाई को। जुलाई का प्रथम सप्ताह जो है ना भारत में वन महोत्सव कहिए या फिर वृक्ष का महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। जुलाई का फर्स्ट वीक होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन डी राइट आंसर, गुजरात की 1600 किलोमीटर ध्यान रखना है। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्षेत्रफल के। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर,
रूजवेल्ट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस शब्द का यूज किया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आपका फुल नाम था उनका। बताएं, वैट VAT वैट किस पर लगाया जाता है? उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में वैट लगता है। डी राइट आंसर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए। इसके बारे में तो समझिए। 2.5 दिन का झोपड़ा ना एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर था जिसका कि निर्माण 1153 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, 1153 ईस्वी में हुआ था। बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यानी कि वर्ष 1193 में, लगभग इसके 40 वर्षों के बाद इसका नाम बदल दिया गया और इसे एक मस्जिद के रूप में बना दिया गया था। राजस्थान के अजमेर में यह, अगर पूछेगा जगह बताइए तो तारागढ़ पहाड़ी करके है, उसी के ढाल पर यह स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इन सब में से क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मत्स्य उत्पादन से। समझिए, वर्ष 1970 का आपको ईस्वी सबसे पहले याद रखना है। 1970 में 5वीं पंचवर्षीय योजना आया था। इसी के दौरान ना केंद्र सरकार के द्वारा मत्स्य पालन विकास एजेंसी, जिसे आप FFDA के नाम से जानते हो, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी और भारत में नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याह्वान जो प्रावधान है ये कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन रहता तो चल सकता था, वहाँ पर भी हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, तमिलनाडु को। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? कह रहा है अर्थशास्त्र के मामले में ना तो जॉन टीनब्रेगन और रगनार फ्रिश, नाम ध्यान रखिएगा, इन दोनों को सबसे पहले यह मिला था। वर्ष 1969 में इन लोगों को दिया गया था, जो कि ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार था। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? जंगली उल्लू का जो है ना प्रजाति, ये काफ़ी हद तक कहिए कि मतलब सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति में से एक है। ये जो पक्षी है, ये पक्षी होता है, ये ना दक्षिण मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, इन सब जो यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन है, यहीं पर ये पाए जाते हैं। पेड़ के कटने और जलाने की वजह से ना ये प्रजाति बहुत हद तक कहिए कि गायब हो चुके हैं, संकटग्रस्त के कंडीशन में है यह। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? ऑप्शन नंबर बी 10वां डैन आपको ध्यान रखना है। जूडो खेल होता है, इसको समझने और सुधार करने की कला को रैंक प्रणाली के द्वारा ना क्यू और डेन नाम दिया गया है। ठीक है, क्यू और डेन। और 12वां डेन जो है यह अंतिम डेन होता है, इसे भी ध्यान रख लेंगे। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एलोरा आपको ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे ना और इस वंश के पहले शासक रहे थे, इनके शासनकाल में राष्ट्रकूट की राजधानी एलोरा की गुफा के आसपास का एरिया में ही था। बाद में एक नाम आपको ध्यान रखना है, अघूम वर्ष प्रथम के द्वारा मान्यखेत इसकी राजधानी चेंज करके बना दी गई थी, जो कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत होने तक राष्ट्रकूट की ही ये राजसी राजधानी रह गई थी बनके। अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस की। 2001 ईस्वी इस पुस्तक का आपको डेट याद रख लेना है। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? ग्रिड तंत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से
कौन एक पत्तन नगर नहीं है बताएं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, कैनबरा। कैनबरा क्या है, ध्यान है आप लोगों को, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यह समुद्र से दूर स्थित एक जगह है, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, भारत की संचित निधि को। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। वर्ष 1985 आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। 52वां अधिनियम था ये, संविधान संशोधन जो 52वां था ना, 1985 में ये लागू हुआ था राजीव गांधी के टाइम पीरियड में। वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता सही जवाब है। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। कन्नौज की लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट जो हुमायूं है ना, इसको कन्नौज जिसे आप चौसा कहते हो, इसके युद्ध में हराकर सूर्य वंश का शासन स्थापित किया था। और डेट आपको अगर जानना हो तो 1540 का डेट रहा था। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम बताएं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र आपका सही जवाब हो जाएगा। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन आपको ध्यान रखना है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। लाहौर वाले में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी राइट आंसर। गॉडविन ऑस्टिन है एक, क्या है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक क्या है, शिखर है। ऊंचाई पूछेगा तो 8611 मीटर आपको बताना होता है। टाइफून प्रायः आते हैं कहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। चीन और जापान के समुद्र में टाइफून, ध्यान रखिएगा, आता है। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है बताएं। बड़े फार्मों का आधिक्य नहीं है। फसलों की विविधता, प्रकृति पर आधारित अधिक निर्भरता और उत्पादकता का निम्न स्तर, ये सारे हैं। बट बड़े फार्मों का जो आधिक्य है यह नहीं होता है। अंतरण आय होती है। ऑप्शन नंबर ए, वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है बताएं। ऑप्शन नंबर बी, GATT, गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड था। इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन बनकर तैयार हो गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है। 5 वर्षों बाद, ए राइट आंसर। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन सी राइट आंसर, पारद का। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं। उसे तदर्थ समिति के नाम से आप जानते हो। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखा है बताएं। नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव के द्वारा लिखा गया है। अपमार्जक जिसे आप डिटर्जेंट कहते हो, यह क्या है। ऑप्शन नंबर डी, शोधन अभिकर्ता होता है। यहाँ पे बताएं कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ना मिल्खा सिंह फुटबॉल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे शतरंज, सही जवाब। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम से। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है।
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, फ्लोरीन। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। बी आपका सही जवाब है। तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है बताएं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वोल्ट और एम्पियर हो जाएगा। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन डी मकड़ी का अध्ययन होता है, सही जवाब। चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट का। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति होती है। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? किस तरह का? तो ऑप्शन नंबर आपको देखिए, पैकेट स्विचिंग आपको बताना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी में दिया हुआ है। नंबर 59 है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 700। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? टेंसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? यह ना रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? फ्रेम्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डैमलर के द्वारा किया गया था। देखिए वर्ष 1885 में, ठीक है, वर्ष 1885 ईस्वी में डैमलर ने आधुनिक गैसोलीन इंजन के जो प्रोटोटाइप है इसका आविष्कार किया था। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेतियों का। ऑप्शन ए सही जवाब। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका सही जवाब है। वेंटूरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तरल के प्रवाह की दर को। ऑप्शन ए सही जवाब। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन का यह पुस्तक है, नेचुरल सिलेक्शन। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? ऑप्शन नंबर सी कार्य और ऊर्जा के, राइट आंसर। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? ऑप्शन बी अधिक ऊष्मा चालकता। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? वर्म डिस्क, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एपीआई का पूरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, राइट आंसर। शॉर्ट फॉर्म जो है ना, यहाँ से सवाल ज़्यादातर ये दरोगा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को आपको करना है और जो भी टॉपिक वगैरह है ना, सारा टॉपिक वगैरह भी बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आना स्टार्ट होगा। थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस सेट बस देख लीजिए। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ग्रेफाइट का। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है?
इसका कारण ऑप्शन नंबर बी, सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन हो जाएगा। सही जवाब। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? 3 जनवरी को, बी राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? हड़प्पा, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जलधारा ठंडी है? ऑप्शन ए राइट आंसर। वेनेजुएला जो है ना, आर्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में है, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था बताएं? तो 1206 से लेकर के 1200 यहाँ पे 1226 तक हो। अच्छा हाँ, दिल्ली सल्तनत 1526 तक रहा था, जिसमें कि जैसे 1206 से 1526 तक तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जिसमें गुलाम वंश आपका 1206 से 90 ईस्वी तक रहा था। खिलजी जो है 1290 से 1320 तक था। तुगलक जो है 1320 से 1440 तक था। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक था। और लोदी वंश अंतिम था, जो कि 1451 से 1526 तक रहा था। इस हिसाब से आपको ए टिक कर देना है कि 1206 से स्टार्ट होकर के 1526 तक चला था। कौन सा? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। न्यूनतम मतलब 25 वर्ष है, जिसमें कि आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हो। और अगर पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्य के लिए, तो आपको न्यूनतम मतलब मिनिमम 30 वर्ष चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम? ऑप्शन ए राइट आंसर। सहारा जो है विश्व का सबसे क्या है? बड़ा रेगिस्तान है। भारत सरकार की मोहर बताएं क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का राज चिन्ह यानी कि मोहर जो है ना, मौर्य जो सम्राट शासक थे अशोक, इसके द्वारा जो सारनाथ है यानी कि जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है सिंह स्तंभ, यहीं से लिया गया है। और भारत सरकार के द्वारा ना ये 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? ऑप्शन ए राइट आंसर। गोवा का सबसे कम है। गोवा का क्षेत्रफल बस 3702 वर्ग किलोमीटर है। 3702 वर्ग किलोमीटर। अगर नागालैंड का पूछता है तो 16,579 है। सिक्किम का पूछेगा 7,096 बताइएगा। और त्रिपुरा का पूछेगा तो 10,486। ये सारे वर्ग किलोमीटर में डेटा आप लोगों को बताया गया है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम? ऑप्शन नंबर बी भंडार नायके, आपको ध्यान रखना है। श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि 20 जुलाई 1960 को श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की पहली विद्युत रेल बताइए किसके किसके बीच में चली थी? कल्याण से पुणे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम? मदर टेरेसा, बी राइट आंसर। 1971 में शांति के लिए दिया गया। नेवी के अफसर का सर्वोच्च पद का नाम? ऑप्शन ए एडमिरल होता है। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? समोच्च कृषि, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? हेक्सोस शर्करा का ग्लूकोज एक तरह का प्रकार है, पार्ट है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक बताएं कौन थे? आर श्यामाशास्त्री, आपको ऑप्शन नंबर सी बता देना है। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है? तो बस ये साफ आकाश से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है बताएं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्रुवन की वजह से। 96 मैथ्स का सवाल है, बहुत ही इजी, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आ जाएगा राइट आंसर, 918 सही जवाब है। 97 को देख लीजिए, एक टेप रिकॉर्डर के बारे में कह रहे हैं 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% का नुकसान हुआ, यदि मैं उसे 140 रुपये में बेचूं तो मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। विक्रय मूल्य आपका 950 दिया हुआ है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो क्रय मूल्य माइनस घाटा होता है, सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका 4%। 98 में यहाँ पर सॉल्व करने पर राइट आंसर आपका आता है ए सही जवाब, 45 वर्ष। 99 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा 5 सही जवाब। और क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर आपका बी आता है 18 सेंटीमीटर हो जाएगा सही जवाब।